बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस। सबसे पहले थोड़ा सा हम थर्ड बैलेट के हवाले से देखते हैं कि थर्ड बैलेट के कुछ लोग बाइंग करने का इरादा रखते हैं कि थर्ड बैलेट की हमें फ़ाइल्स चाहिए, चाहे वो 5 मरला की है, 10 मरला की हैं या 1 कनाल की हैं। तो उसके अवेलेबिलिटी के हवाले से थोड़ा सा एक वो जायज़ा लेते हैं कि अवेलेबिलिटी क्या है, रेट क्या चल रहे हैं। दूसरी तरफ थोड़ा सा DH मुल्तान के रेट्स का हम वो एक इसके साथ वो जायज़ा ले लेंगे, फ़ाइल्स के रेट के साथ साथ प्लॉट्स का भी जायज़ा हो जाएगा। और तीसरा कि आने वाले दिनों में कौन सी चीज़ें होने जा रही हैं या क्या मामलात चल रहे हैं। चलें तो सबसे पहले थोड़ा सा हम थर्ड बैलेट के हवाले से देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको आगाह कर दूं, थर्ड बैलेट की फ़ाइल जब आप बाय करते हैं वो 2 सूरतों में आप बाय करते हैं। एक आप एफिडेविट फ़ाइल के नाम से जानते हैं, एफिडेविट फ़ाइल, और दूसरा आपका होता है एलोकेशन फ़ाइल। एफिडेविट फ़ाइल जो होती है उसमें आपको कोई FBR अदा नहीं करनी पड़ती, कोई आपको ई स्टैंप अदा नहीं करना पड़ता, आप कोई फाइलर नॉन फाइलर के इसमें कोई सीन नहीं होता। आपने जस्ट क्या करना होता है कि आपने DHA की एक वो फ़ीस है, 1 कनाल के इवज़ अगर हम देखें तो वो तकरीबन 85,000 बन रही है। वो फाइलर हैं आप चाहे नॉन फाइलर हैं, वो आपने 85,000 जो एक DHA की फ़ीस है वो आपने जस्ट वो वाउचर पे करना है। और आपका उसमें और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। आपकी CNIC की पिक्चर चाहिए होती है, मतलब CNIC की कॉपी, और आपकी पासपोर्ट साइज़ 2 से 4 तस्वीर चाहिए होती हैं। डायरेक्ट आपके नाम पे एफिडेविट निकल आएगा जिसमें इंटीमेशन आपके नाम की निकलेगी, जिसके ऊपर आपका नाम वगैरह सब कुछ डिटेल मेंशन होगी। लेकिन उसके ऊपर अगर हम देखें तो उस पे आपका जो बाकी अगला प्रोसेस है वो बाद में स्टार्ट होता है। इंटीमेशन के बाद आपका वो एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ आप एलोकेशन बाय करते हैं, 1 कनाल की ही मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि पहले हम 1 कनाल की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने जिस तरह एक प्लॉट की आप FBR अदा करते हैं, आप ई स्टैंप अदा करते हैं, आप DHA फ़ी का वाउचर पे करते हैं, पूरी आपके एफिडेविट और वो सारी एज़ इट इज़ जो चीज़ें होती हैं आप वो अदा करेंगे। उस पर आपको कंप्लीट ट्रांसफ़र चार्जेस लगते हैं, देन जाके आप वो अपने नाम पे करवा सकते हैं। अब जिस तरह एक पीछे हम एफिडेविट की एग्जांपल आपको मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि एफिडेविट किसी ने ले लिया, इंटीमेशन उनके नाम पे निकल आई। जब आप किसी से अब वो फ़ाइल ख़रीदेंगे तो वो किसी के नाम पे फ़ाइल होगी, तो जाहिर सी बात है जिसके नाम पे होगी पहले वो NDC साइन करके देगा, NDC सबमिट होगी। जिस तरह हम प्लॉट का सिलसिला करते हैं तो इस तरीके से आप एलोकेशन अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसमें एलोकेशन की आप अभी सोच रहे होंगे कि फ़ीस आपने अदा करनी होती है, जबकि एफिडेविट की एक मिनिमम से वो चार्जेस हैं जो आप 85,000 पे करते हैं। तो इसमें फिर कीमतें आपको वो जाहिर सी बात है आप सोचेंगे कि क्यों ना हम एफिडेविट बाय कर लें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़िया कर दूं कि एफिडेविट की कीमत हमेशा एलोकेशन से जो अभी ये थर्ड बैलेट की क्योंकि हम हवाला दे रहे हैं, ज़्यादा रही है, क्योंकि एलोकेशन पे आपको ट्रांसफ़र चार्जेस लग रहे होते हैं, इस वजह से उसकी कीमत थोड़ी कम होती है। एफिडेविट की ट्रांसफ़र चार्जेस आपके कम होते हैं तो उसकी ओवरऑल जो आपको प्राइस है वो आपको ज़्यादा अदा करना पड़ती है। तो इसमें आपका ये जो कंसेप्ट है कि हाँ एफिडेविट ख़रीदेंगे तो आपको कम कीमत अदा करनी पड़ेगी या ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र चार्जेस कम ज़्यादा होंगे। एक अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एफिडेविट और एलोकेशन में सेम जाके ट्रांसफ़र चार्जेस और जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी वो अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों का जो एक आपकी एक वो टोटल रकम बनेगी वो एक जैसी बनेगी। तो इसमें से आपको जो चीज़ आसानी से मिले, सेफली मिले, वो आप ख़रीद सकते हैं। अब इसकी अवेलेबिलिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में आपको 5 मरला सेक्टर E की फ़ाइल जस्ट अवेलेबल है। 5 मरला सेक्टर E यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपको लेफ़्ट साइड पे जो E12 E11 वाला एरिया है, यहाँ पे 5 मरला और 10 मरला का पोर्शन ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आपको 5 मरला की फ़ाइल मिलेगी, वो आपको जस्ट अलॉट की जाएगी थर्ड बैलेट के अंदर सेक्टर E के अंदर ही। उसके प्लॉट आपको सेक्टर P, T और V में नहीं मिलेंगे। जनरल फ़ाइल जब आपकी होगी वो आपको P, T और V में प्लॉट मिल सकता है, लेकिन जब आप सेक्टर E की फ़ाइल बाय करते हैं तो आपको सेक्टर E में ही प्लॉट दिया जाएगा। तो बाकायदा उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो मेंशन भी होगा अगर आप में से किसी ने वो बाय की है तो वो आपको आसानी से मिल सकती है। लेकिन अगर आप जनरल फ़ाइल की बात करें, 1 कनाल फ़ाइल की बात करें या 10 मरला की बात करें तो इसमें आपको
जो सप्लाई चेन है अगर हम देखें तो वो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल्ड है, कोई ज़्यादा फाइल्स अवेलेबल नहीं हैं, रजिस्ट्रियाँ बहुत कम हो रही हैं, जिस बेस पे आपको लिमिटेड से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और हो सकता है कि प्राइस में भी आने वाले कुछ टाइम में वेरी कर जाए, शायद कि थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन इस हवाले से मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि कीमत बेहतर होगी या यहीं रहेगी। और जो ओवरऑल अगर हम कीमत देखें जो DH मुल्तान की इस वक्त चल रही है प्लॉट्स की, वो आपके सामने है कि उसमें कोई खातिर खा बेहतरी देखने को नहीं मिली, क्योंकि कुछ हमारी हुकूमत का लड़खड़ाना या हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो हम ओवरऑल लड़खड़ाहट का शिकार हैं, जिस बेस पे और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो कीमतें कोई ज़्यादा स्टेबल होती हुई नहीं दिख रही, इवन के एक जगह पे रुकती हुई नहीं दिख रही कीमतें। अगर हम कहीं हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप अगर प्लॉट बाय करने की कोशिश करते हैं, या आपने अगर आज बाय किया है, तो आने वाले 10-15 दिन में भी आपको मज़ीद उसमें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख की कमी देखने को मिल सकती है। तो ये मैं आपको नहीं कह सकता कि कीमत अभी स्टेबल हो चुकी है। अब थोड़ा देखें कि जी थर्ड बैलेट के जो प्लॉट्स आने हैं वो कहाँ पे आने हैं। थर्ड बैलेट के इस वक्त आपको स्क्रीन पे ये एक रिंग रोड दिख रहा होगा, क्योंकि अक्सर हम रिंग रोड का जिक्र करते हैं। ये पाकिस्तान स्क्वायर राइट कॉर्नर पे आपको ऊपर की साइड दिख रहा होगा। यहाँ से आप देखें सेक्टर Q, सेक्टर U, सेक्टर R, सेक्टर N, सेक्टर I, सेक्टर H, सेक्टर K, सेक्टर M, सेक्टर Q, यहाँ तक ये जो सेक्टर्स हैं इनके बाहर आपको 150 फीट का रोड दिख रहा होगा। ये हमारा DH मुल्तान का रिंग रोड कहलाता है। इसके अंदर आपको थर्ड बैलेट का कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, ऐसा हम सबका मानना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको थर्ड बैलेट का प्लॉट यहाँ पे मिले, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पोजेशन सेक्टर्स हैं और फाइल की जो कीमत है तो वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ओवरऑल अगर हम देखें तो डेवलप्ड सेक्टर्स में नहीं, नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स के अंदर ही आपको थर्ड बैलेट की फ़ाइल मिलेगी। अब वो आपकी थर्ड बैलेट की जो फाइल है वो सेक्टर A फॉर एप्पल के अलावा, क्योंकि A फॉर एप्पल पोजेशन सेक्टर है, इसके अलावा आपको जितने भी सेक्टर्स दिख रहे हैं W1, 2, X, Y, सेक्टर S, O, सेक्टर E, सेक्टर D, सेक्टर G, सेक्टर F, सेक्टर L, इन सेक्टर्स के अंदर आपकी एक कनाल की फ़ाइल कहीं पे भी आपको अलॉट हो सकती है, कोई भी प्लॉट आपका आ सकता है। ये हो गया। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो रही है या कौन सी चीज़ें होने जा रही हैं, तो अभी एज सच ऐसी कोई मेरे नॉलेज में नहीं है कि इस महीने के अंदर किसी सेक्टर को पोजीशन दी जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट कैलेंडर के मुताबिक देखें तो वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई किसी ना किसी सेक्टर की पोजीशन देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी किसी सेक्टर की पोजीशन की तैयारी इस महीने के लिहाज से अगर हम देखें तो वो हमें देखने को नहीं मिलती। हाँ, फ्यूचर में अगर हम देखें सेक्टर X ऑन ग्राउंड अगर हम जाकर विजिट करते हैं तो फ्यूचर में सेक्टर X को पोजीशन देनी है, और साथ में सेक्टर U 1 कनाल की तकरीबन प्लॉटिंग अगर हम कहें 90% मुकम्मल हो चुकी है। सेक्टर X की भी काफ़ी हद तक अगर हम कहें 50 से 60% प्लॉटिंग का जो सिलसिला है वो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि इनको पोजीशन दी जानी है। सेक्टर G फॉर गोल्डन की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से अब जो पहली पोजीशन होगी वो शायद आने वाले कुछ टाइम के बाद जब भी अनाउंस होगी तो वो सेक्टर G की हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो आपको ऑन डिमांड पोजीशन अवेलेबल है। यहाँ पे मैं लास्ट व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि सेक्टर के अंदर आपको एक ग्रे स्ट्रक्चर वाज़े तौर पे बना हुआ दिख सकता है, और वो इस चीज़ का साइन है कि यहाँ पे ऑन डिमांड पोजीशन आपको अवेलेबल है। तो फ्यूचर में ये नहीं कह सकता कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनमें स्पेशली आपको थर्ड बैलेट की फ़ाइल मिले, तो ओवरऑल आपको वो बाहर मिलेगी। पोजीशन के हवाले से थोड़ा बता दिया, कीमतों के हवाले से आपको मैं आगाह कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले अगर हम देखें एक महीने के अंदर, मतलब ये जो हमारा सितंबर चल रहा है, अगर कीमतें बेहतर होती हैं तो होपफुली अक्टूबर में हमें थर्ड बैलेट देखने को मिल सकती है। और अगर बाय चांस, क्योंकि चीज़ें ओवरऑल अगर हम देखें तो वो कुछ बेहतर नहीं है, और कीमतें अगर बेहतर नहीं होती फ़ाइल की, थर्ड बैलेट की फ़ाइल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से थर्ड बैलेट नहीं होगी। और अगर हम डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किए हुए थे कि अगर हम पहले पे कर चुके हैं तो क्या हमें दोबारा से अदा करने पड़ेंगे, क्या हमारे प्लॉट पे भी इजाफा होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। पहली बात तो यही है कि अल्लाह करे DH मुल्तान की मैनेजमेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि पहले ओवरऑल जो सूरत हाल चल रही है वो कोई खातिर खा बेहतर नहीं है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि इसमें आप कोई भी इस तरह का वो ऐड कर दें, कोई चीज़ नहीं ऐड कर दें और वो आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन साथ में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अभी के लिए हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो होपफुली डेवलपमेंट चार्जेस को भी इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा, और अगर किया भी जाता है तो उसका उन प्लॉट्स पे कोई असर नहीं होगा जो पहले से कंप्लीट अपने डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर चुके हैं।
इस चीज़ को मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। बाकी अभी ओवरऑल क्या होगा वो हमें मज़ीद नेक्स्ट वीक के अंदर या उससे नेक्स्ट वीक के अंदर, मतलब सितंबर के मिड तक हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या सूरत हाल हो रही है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अगर कुछ चीज़ें स्किप हो गई होंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो वो आप लाझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।